नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर लघु सचिवालय के सामने आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में गांव फूसगढ़ के लोग पहुंच गए हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन एक तरफ कोरोना काल है, दूसरी तरफ धारा 144 लगी हुई है, लेकिन बावजूद इसके गाँव के लोगों को इस तरह से क्यों यहाँ पर पहुँचना पड़ा, आखिर क्यों अपने हक की लड़ाई के लिए इस तरह से लघु सचिवालय के सामने बैठना पड़ा। आपको बता दें कि गांव फूसगढ़ में पिछले दिनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उनको खंडित कर दिया गया था, जिस वजह से तमाम लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है ये आपको बताते हैं। ठोक के बाबा साहब तेरी सोच पे, पैरा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच पे, पैरा देंगे ठोक के। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। सोनिया जी, क्या कुछ पूरा मामला है ये? आपने कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी डाली थी फेसबुक पे, एफआईआर भी दर्ज हुई थी। पूरा मामला क्या, और आज धारा 144 होने के बावजूद, कोरोना काल होने के बावजूद भी आप लोगों को यहाँ पर क्यों बैठना पड़ा? सर 14 अप्रैल 2021 को गांव फूसगढ़ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई थी। गांव के लोगों ने मिलजुल के वो प्रतिमा लगाई थी। उस प्रतिमा को 2 बार खंडित कर दिया गया। एक बार उसको जो खंडित किया गया था तो हमने सोचा था कि हो सकता है बाई चांस होगी तो वो हमने रिपेयर करवा ली। दूसरी बार अब हमने लगवाई, ठीक करवाया उसको, तो उसको दोबारा से खंडित कर दिया गया। पहली बार हमें ये कहा गया कि हो सकता है किसी बच्चे ने कर दी होगी, लेकिन अगर बार बार वही घटना हो रही है तो हम कैसे मान लें इस चीज को? कभी उसके ऊपर नींबू रख के आ जाते हैं। आप ये बताओ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सारी उम्र काले मतलब जादुओं से मतलब अपने आप को ये कहा कि मैं इन चीजों को नहीं मानता, और वहां पर नींबू रख के आना, इस तरीके की मानसिकता लोग दिखाते हैं। उसी का ही नतीजा है कि जो ये मूर्ति तोड़ी गई। कुछ दिन पहले इनका चश्मा बिल्कुल तोड़ मरोड़ के वहां पर रख दिया गया था। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब की बार हमने ये सोचा कि अब हम इस मूर्ति को रिपेयर नहीं कराएंगे, हमें ये नई मूर्ति चाहिए। हमने प्रशासन में शिकायत दी, प्रशासन ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। अब अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का मतलब ये है कि 99% कोई ट्रेसिंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि आप कम से कम हमारी मूर्ति लगवा के दीजिए। देखिए मतलब राष्ट्र धरोहर है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा, वो देश की संपत्ति है, और मतलब उनकी एक मूर्ति की, प्रतिमा की मतलब रक्षा करने के लिए हमारी सरकार जो है वो एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवा पा रही। हमने लिखित में कहा कि भाई आप एक मूर्ति दे दीजिए, सीसीटीवी कैमरा लगवा दीजिए, लाइट लगवा दीजिए, और एक वहां पर सफाई कर्मचारी नियुक्त कर दीजिए। मतलब सर आज 5 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं। अभी हमारे वहां पर हम लोग वहां पर महापंचायत कर रहे थे, तो अभी क्या नाम है, एसडीएम साहब आए थे। एसडीएम साहब ने सिर्फ ये कहा कि ठीक है मैं करवा दूंगा। ये तहसीलदार साहब ने ये कहा कि मैं लगवा दूंगा। सर लगवा दूंगा तो आपने तो घरोंडा में भी कहा था, जब घरोंडा में मूर्ति टूटी थी, यूं बोले कि 10 अप्रैल तक हम यहाँ पर राष्ट्र धातु की मूर्ति लगवा देंगे। सेम डे मना कर दिया था सर। समाज ने अपने एक पैसा इकट्ठा करके और मूर्ति लगवाई थी, तो ये प्रशासन तो फिर मना कर देगा। हम सर सिर्फ इनके मीठे लारों में नहीं आना चाहते, इसलिए हम यहाँ बैठ गए हैं। हम अपने बाबा साहब की मूर्ति प्रशासन के पैसों से लेके जाएंगे। हम हर बार क्यों पैसा खर्चे, ये लाके देंगे सर। जो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जाता है पूरे देश में, उसके बावजूद अगर इस तरह का व्यवहार है तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कथनी और करनी में फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है सर। देखो सब लोग ये कहते हैं कि वहाँ बाबा साहब कौन से, तुम्हारे थोड़ी थे, वो तो हमारे भी थे, लेकिन पता चलता है सर जब उनके नाम पर इकट्ठा होना होता है ना, तब पता चलता है। उनके लिए उनको दर्द, जब उनकी उंगली टूटी, बाकियों को तो दर्द नहीं हुआ ना। हमें दर्द हुआ, जो हम यहाँ पर 20-30 आदमी बैठे हैं, हमें दर्द हुआ इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन बाकियों को दर्द नहीं हुआ।
ये तो कहने की बातें होती है सर। जो लोग जब जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब इनके ऊपर कोई बात आती है, जब इनकी नौकरी के ऊपर कोई बात आती है, तब पन्ने पलटने लगते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में हमारा बचाव लिखा है, तब इनको याद आते हैं बाबा साहब। दूसरे फंसते का ये भी चेक हाँ, करते वो भी चेक करते हैं। तो फिलहाल मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि सर हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगवा कर दी जाए, और दूसरा वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं, लाइट लगवाई जाए, जो सिक्स गोल वाली लाइट होती है, जो वो वाली लाइट लगवाई जाए, एक वो फ्रेम लगवाया जाए उसका, और साथ में हम ये चाहते हैं कि वहाँ एक सफाई कर्मचारी नियुक्त होना चाहिए। अदरवाइज हम यहाँ पर अल्टीमेटम देने भी आए हैं। आज हम ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 2 दिन में हमारे बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर की मूर्ति वहाँ नहीं लगाई गई, तो जो वहाँ पर खंडित मूर्ति है ना, उसका स्थापना अंदर करेंगे। वो जो चौतरा बन रहा है ना, उसी के ऊपर करेंगे, यहीं लगा दोगे? यहीं लगा देंगे। इनको पता चलना चाहिए ना। आप देख सकते हैं कि फिलहाल दावा ये किया जा रहा है कि अगर जल्द ही प्रशासन की ओर से समाधान नहीं निकलता, जो खंडित की गई मूर्ति है उसको यहाँ पर लगा दिया जाएगा। और भी आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, कोरोना काल के बावजूद भी आपको यहाँ पर बैठना पड़ा इस तरीके से, आपको नहीं लगता कि सरकार को खुद यानी कि संवेदनशील होना चाहिए था? आप लोग यहाँ पर ना बैठे, कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो, कहीं ना कहीं जिम्मेवारी सरकार की भी पूरी आपके साथ? सर बिल्कुल सर, सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि जो बाबा साहब है वो पूरे राष्ट्रद्रोह है, और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो सभी के लिए लिखा, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो। तो बाबा साहब को मानने वाले लोग ये मानते तो है, जैसे बात आपने कही कि करनी और कथनी में, ये बोलते तो है पर करते नहीं है। अभी जिस तरह से अभी आप धारा 144 की बात कर रहे हो या कोरोना की बात कर रहे हो, अभी सीएम साहब ने 500 बेड का जो वहाँ पे उद्घाटन किया हिसार के अंदर, अब वहाँ पे आप एक वो तो जो धारा 144 है संविधान के अंतर्गत, तो वो लागू हर एक इंसान पे होती है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या फिर आम आदमी हो। तो फिर आप 2000 लोगों को वहाँ इकट्ठा कर रहे हो, तो वो उन पे भी लागू होती है। तो आज हम लोग जो आए हैं, तो वो ये दुख की घड़ी में आए हैं। हम लोग भी जानते हैं, जो जिस इंसान को हम मानते हैं, बाबा साहब को हम मानते हैं, उन्होंने संविधान भी लिखा और उनको भी हम मानते हैं, और जो उनके लिखे हुए संविधान को भी मानते हैं। लेकिन हम लोग आज मजबूरी में आए, क्योंकि वहाँ पे जो भी प्रशासनिक अधिकारी गए, जो भी अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे या तहसीलदार साहब थे, हमने उनके सामने अपनी मांगे रखी, लेकिन उन्होंने मांगों को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। तो इसलिए हम लोग जो यहाँ पे आए वो मजबूरी में आना पड़ा। नहीं, अगर आप हमारी मांगों को वहाँ पे मानते तो हम बिल्कुल भी नहीं आते। ऐसी क्या मांग आपने कर ली? अपने लिए कुछ मांगा था जो मानने से मना कर दिया, या मूर्ति से संबंधित था? बिल्कुल सर, मूर्ति से संबंधित थी। अभी आपको बताया गया कि एक लाइट की मांग थी, एक 4 दीवारी की मांग थी, और वहाँ पे जैसे भाई किसी भी व्यक्ति की जिम्मेवारी लगा दीजिए, ताकि अगले समय पे या अगले टाइम में कोई भी घटना न हो, ताकि ये जो बाबा साहब की जो मूर्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो उसको बिल्कुल है वो सर्च किया जाए, वॉच किया जाए। तो हमने सिर्फ छोटी सी मांग और मूर्ति की मांग की गई थी, कोई बड़ी मांग भी नहीं थी। तो जो ये आपने कहा हमने कुछ मांगे रखी थी, वैसे तो सरकार के पास पैसा बहुत है, टाइलें लगाओ, सड़कें बनाओ, तोड़ो फिर बनाओ, तोड़ो फिर बनाओ। जो चीज़ पे पैसे की ज़रूरत है, जहाँ पे फंडिंग की ज़रूरत है, वहाँ पर आप कह रहे हो मांगे मानने से मना कर दिया। ये इसको किस तरह से देखते हैं? सर देखो, ऐसा है, जहाँ पर ये पैसा लगाने की बात है ना, ये लोग उन चीज़ों के खिलाफ हैं। ये मंदिरों पे तो पैसे लगा सकते हैं, लेकिन ये बाबा साहब के वहाँ पे नहीं लगा सकते, लाइब्रेरियों पे नहीं लगा सकते। ये लोग ऐसी जगह पे पैसे लगा रहे, जहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभी आप चीज पता नहीं आपने नोट करी है कि नहीं करी है, सारे पेड़ों को सुखाया जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा। जब वो सूख जाएंगे फिर उनमें पानी देंगे, फिर वो उनकी जड़ें हिल जाएंगी, उनको पकड़ के उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, और फिर नया इनका ड्रामा चालू, नए पेड़ लगाओ, नया बजट पास कराओ। इनका ये तरीका है। कितनी देर तक बैठने का प्रोग्राम है यहाँ पे? हम तो बैठे हैं सर, मूर्ति लेके जाएंगे। तो आपको लग रहा है सुनवाई होगी? जिद्दी हैं सर हम, आज तक का ऐसा रिकॉर्ड है सर, हमने जितने भी आंदोलन करे हमारे सारे सक्सेसफुल गए हैं, क्योंकि हमेशा हम मुद्दों के ऊपर लड़े हैं। हमारा काम सिर्फ उनके गुलामी करना नहीं है कि उनके जाके बात सुन के आगे, हम अब जिद पे अड़े हैं तो जिद पे ही अड़े हैं। तो डीसी साहब से कोई बात हुई इस बारे में? किसी अधिकारी? हमारी कोई बात नहीं हुई। हमने जो अपनी शिकायत दी उसमें हमने बकायदा लिख के दिया कि भाई हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो ये मांगे हैं, हमने तो शिकायत पत्र में ही लिख दिया।
अब एसएचओ बताए जरा एसपी साहब को और एसपी बताएं डीसी साहब को, और मीडिया के माध्यम से अब पता ही चल ही गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल मामला मुद्दा ये है कि अगर सुनवाई नहीं होगी तो यहाँ से उठेंगे नहीं। 2 दिन बाद उसी खंडित मूर्ति को डीसी ऑफिस के अंदर लगा दिया जाएगा। ये फिलहाल जो दावा है यहाँ पर तमाम लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि करीब करीब यहाँ पर 30-35 और शायद 40 के आसपास जो लोग हैं यहाँ पर है, और कहा यह जा रहा है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे, खंडित मूर्ति को लगा देंगे डीसी ऑफिस के अंदर। हमारे साथ एक और बहन जी क्यों यहाँ पर यानी कि घर परिवार छोड़कर इतवार के दिन यहाँ पर धरने में बैठना पड़ा, क्या कारण रहा इसका? प्रशासन हर किसी बात को, हर किसी मुद्दे को ना सुनता है और ना किसी काम को करता है। रही बात माननीय भीमराव अम्बेडकर जी की, भीमराव अम्बेडकर जी अकेले ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ हरिजन समाज से ही थे और सिर्फ उनके ऊपर हरिजन समाज का ही हक है, किसी और का नहीं है। जब भीमराव अम्बेडकर जी ने सभी 36 प्रकार की बिरादरी के लिए, सभी जातियों के लिए नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, पूरे देश को चलाने के लिए एक एनर्जी दी है, और उसी की एनर्जी के ऊपर सभी के सभी, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई कुछ बनता रहे। 1.5 लाख रुपए वो तनख्वाह लेते हैं, कितने करोड़ रुपए हजम कर जाते हैं वो, किसके लिए? रिश्वत के चक्कर में। वो अलग से 1 महीना का बायोडाटा दे रही हूँ भाई साहब आपको मैं। और इसके बावजूद उन भीमराव अम्बेडकर को जहाँ कहीं पर भी उनकी एक मूर्ति है, एक मूर्ति को भी अगर नहीं वो देख करके राजी हैं तो भाई अपने अपने पदों से त्याग पत्र दे करके रेडी क्यों नहीं लगा लेते? आम आदमी की तरह केले बेचो, सेब बेचो, कौन मना करता है उनको? एक एसपी को, एक डीएसपी को ये पता चल जाना चाहिए, और एक मंत्री, प्रधानमंत्री को ये पता चल जाना चाहिए कि पढ़ाई की और एक अनपढ़ आदमी की औकात क्या होती है। क्या अनपढ़ आदमी जो होता है उसमें दिमाग नहीं होता? एक अनपढ़ महिला जो माँ बनती है, बच्चों को की परवरिश करती है, क्या उसमें दिमाग नहीं होता? होता है। आज के टाइम में MA BEd किए हुए बच्चे, MCOM किए हुए बच्चे, MBA किए हुए बच्चे अनपढ़ों की तरह रेड़ी लगा करके काम करते हैं। दिन रात वो दिहाड़ी करते हैं और डबल ड्यूटी करते हैं। एक चौकीदार बन करके भी MCOM किया हुआ बच्चा नहीं, तुमने देखा हो तो मैं दिखाती हूँ। फिर तो भाई इस पूरे के पूरे समाज पे जो राज करते हैं उनके ऊपर धिक्कार है कि जो ये हमारे प्यारे देश को लूट करके खाते हैं। मेरा देश एक सोने की चिड़िया थी, इन हरामजादों ने सारी बेच दी। क्या छोड़ा? रखा तो अपने पास सिर्फ बेईमाना और कुछ नहीं रखा। तो मेरी तो सबसे बड़ी और सबसे पहली मांग ये है कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति ही नहीं, उनकी मूर्ति के साथ 4 दीवारी हो, कैमरे लगे और उनकी पूरी सुरक्षा हो। एक एसएचओ की औकात क्या है कि वो एक एप्लीकेशन भी दर्ज न करे? किस लिए और क्यों? जब आने वाला टाइम था, पहले के टाइम में ऐसा भी हुआ है कि जब मुद्दा उठा तो मंदिरों के अंदर भी जानवरों के सिर, गाय के सिर, गौ माता को, जिसे माता का दर्जा दिया गया हिंदू धर्म के अंदर, माताओं के सिर टांगे, गौ माता के सिर टांगे, ये किसी को भी नहीं बख्शते, किसी भी जाति बिरादरी को नहीं बख्शते। तो ये है क्या चीज? किसी एक भी मंत्री ने किसी को नाम दर्ज करके और किसी को जेल कराई हो 1 दिन की भी, तो मुझे बता दो आप। फिलहाल आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा गुस्से में और निराश तमाम जो लोग हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सीएम सिटी करनाल की तस्वीरें जहाँ पर तमाम लोग किस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति खंडित करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, फूसगढ़ गांव के लोग हैं, उनका दावा है कि अगर जल्द ही हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इस प्रदर्शन को करते हुए परसों यहाँ पर खंडित की गई जो मूर्ति है उसे डीसी ऑफिस के अंदर लगा देंगे। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सीधी तस्वीर इस समय करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बिल्कुल सामने से आप देख रहे हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।